हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, और मेरे बहुत ही प्रिय दोस्त भी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, अन्य महानुभाव जो मंच पर बैठे हैं और मैदान में बैठे हैं, मेरे बहनों भाइयों। पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि उद्घाटन का कार्यक्रम जितना व्यवस्थित होना चाहिए, मुझे रुकना चाहिए था कुछ समय और पूरे इस हाट में जाकर स्थान स्थान पर जो भी स्टॉल्स लगे हुए हैं उन स्टॉल्स को देखना भी चाहिए था। लेकिन आज तमिलनाडु का एक मेरा कार्यक्रम है और मुझे शीघ्र ही यहां से जाना है, इसलिए थोड़ी कार्यक्रम में जल्दबाजी हुई है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। पहली जब हुनर हाट हुई थी तो उसका उद्घाटन करने के लिए भी नकवी साहब ने मुझे ही बुलाया था, और संभवतः आज दिल्ली में जो ये हुनर हाट हो रही है उसका भी उद्घाटन करने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। यदि मैं इस हुनर हाट में अपनी व्यस्तताओं के बावजूद आया हूं तो इस कारण आया हूं, पिछली बार यानी 4-4.5 साल या 5 साल पहले जो हुनर हाट हमने देखी थी, स्टॉल्स जाकर हमने देखे थे, मैं सचमुच उससे बहुत ही प्रभावित हुआ था, बहुत प्रभावित हुआ था। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कला, प्रतिभा, क्षमता केवल बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में नहीं रहती है, बल्कि कला, प्रतिभा और क्षमता गांव, गली और गलियारों में भी कला, प्रतिभा, क्षमता रहती है। और इसीलिए इस बार के कार्यक्रम में आने से अपने को रोक नहीं पाया। मैंने कहा 10 मिनट का ही समय दूंगा, लेकिन मैं जरूर वहां पर चलूंगा और इस कार्यक्रम का मैं उद्घाटन करूंगा। पिछली बार स्टॉल पर जाकर और इस समय भी अपनी आंखों के सामने जो देख रहा हूं और द्वार से चलकर यहां तक आने में जिन स्टॉल्स को हमने देखा है, मैं कह सकता हूं जिस प्रकार के आइटम्स देखने को मिले, सचमुच वो बनाने वाले लोग इस प्रकार के हस्तकला, इस प्रकार के क्राफ्ट, हस्तशिल्प, वो सचमुच वह उस्ताद हैं। और इस प्रकार की कलाओं के जो उस्ताद हैं, मैं इन कलाओं का ही उन्हें उस्ताद नहीं मानता हूं, बल्कि सचमुच अपनी किस्मत का भी उन्हें उस्ताद मैं मानता हूं। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, देश की इकोनॉमी में भी है, कंट्रीब्यूट ये कर सकते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि यह विडंबना है इस समय की कि हमारी जो विलेज इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर कि बहुत सारे सामान यहां गांवों में भी बने होंगे, छोटे मोहल्लों में भी बने होंगे, यहां पर स्टॉल्स पर वो लगे होंगे, लेकिन जितना प्रोत्साहन उन्हें मिलना चाहिए था इस कला अथवा शिल्प के विकास के लिए, उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया है। लेकिन हमारी सरकार ने उस पर अब विशेष तवज्जो दी है। हम इसका विकास करना चाहते हैं। अभी तक विलेज इंडस्ट्रीज का पर ईयर का जो टर्नओवर है अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ है, 80,000 करोड़ है। हमारी सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2-3 वर्षों के अंदर ही हमको इसे 5 लाख करोड़ रुपए तक का टर्नओवर के लक्ष्य को हमको हासिल करना। माने हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस ओर इतना ध्यान दिया है। मैंने बहुत ही नजदीक से इस हाट में पारंपरिक कलाओं को मैंने देखा है, और मैं तो सचमुच बधाई उन्हें देना चाहता हूं, लंबे समय से, प्राचीन काल से चली आ रही है यह विधा, यह कला, यह शिल्प, इसको जिन लोगों ने महफूज रखा है, भले ही उनके लिए जितनी मार्केट मिलनी चाहिए उतनी मार्केट न मिली हो, लेकिन महफूज रखने का काम वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जिन लोगों ने किया है, मैं सचमुच उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और एक बार हृदय की गहराइयों से उनके प्रति मैं सम्मान भी व्यक्त करता हूं। यह कोई छोटी बात नहीं है।
और हुनर हाट का जहां तक प्रश्न है, मैं मानता हूं कि यह पारंपरिक जो हमारे कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उन्हें जहां पर यह एक साझा मंच देता है, वहीं पर यह हमारी सांस्कृतिक समृद्धि, कल्चरल प्रॉस्पेरिटी को भी यह दर्शाता है, लोगों को दिखाता है कि हमारी सांस्कृतिक समृद्धि कितनी है, सांस्कृतिक विरासत हमारी कैसी है। इसका भी यह हुनर हाट का मंच यह संदेश देने में कामयाब होता है। और मैं मानता हूं कि दिस इज ए ब्यूटीफुल एग्जीबिशन ऑफ आवर ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट। और आर्ट एंड क्राफ्ट का ही यह ब्यूटीफुल एग्जीबिशन नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि हमारी कल्चरल मोजाइक, हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी यह एक साझा मंच है हुनर हाट। मैं नकवी जी, जितनी लगन के साथ आपने हुनर हाट के इस अभियान को आगे बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपको और आपके मंत्रालय को अपनी तरफ से मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। और मैंने देखा है नकवी जी को, नकवी जी जितनी रुचि लेते हैं इन सब सारी चीजों में। पहले मुझे लगता था कि क्या है, कैसे है, लेकिन जब देखा मैंने पिछली बार, तो मैंने कहा कि अब नकवी जी जो रुचि लेते हैं तो इसलिए लेते हैं इस क्राफ्ट का, इस हस्तशिल्प का कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में बढ़े, देश की जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बढ़े, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और हुनर हाट का जहां तक प्रश्न है, मैं यह भी मानता हूं कि हमारे कारीगरों की कला और शिल्प की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने में भी यह कामयाब होता है। इससे ब्रांडिंग भी होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। और जब ब्रांडिंग होगी तो यह स्वाभाविक रूप से जो हमारे शिल्पकार हैं उनको अपने आइटम्स की, अपने चीजों की उचित कीमत भी मार्केट में मिलेगी। जब तक ब्रांडिंग नहीं होती है, तब तक कोई भी हम सामान लेकर जाएं, जितनी उसकी कीमत मिलनी चाहिए उतनी कीमत नहीं मिल पाती है। इसलिए इस हुनर हाट की एक अपने में बहुत ही अहमियत है। इसलिए हुनर हाट हमारे पारंपरिक कारीगरों के बाजार और अवसर प्रदान करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान यह साबित हुआ है, ऐसा मैं समझता हूं। मुझे यह भी बतलाया गया है कि पिछले 5 वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से 5 लाख की संख्या में रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट की गई हैं। मुझे यह भी बतलाया गया है इस टारगेट को नकवी जी ने आगे बढ़ाया है और इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम जनरेट करेंगे। और जितना ही हम आगे बढ़ाते जाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को जिनके पास हुनर है, जिनके पास कला है, जिनके पास प्रतिभा है, उनको काम करने का अवसर मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं वोकल फॉर लोकल। जो भी लोकल है उसके लिए आप वोकल होइए, बोलिए, उसकी चर्चा की जानी चाहिए, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मैं समझता हूं कि यह अब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, और मुझे इस बात की खुशी है कोरोना की जैसी वैश्विक महामारी, कोरोना जैसी वैश्विक आपदा को भी हमारे शिल्पकारों ने, हस्तकारों में उस आपदा को भी अवसर में बदल दिया है। इसलिए मैं सारे शिल्पकारों को, हस्तकारों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और उन्हें यह मालूम था कि हुनर हाट नकवी जी लगवाएंगे। आगे भले ही यह कोरोना हो, लेकिन नकवी जी मानने वाले नहीं है, हुनर हाट लगेगा। इसलिए लॉकडाउन के पीरियड में भी उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं। अपनी हुनर के माध्यम से जो भी चीजें तैयार कर सकते थे उन्होंने तैयार करने की भरपूर कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि उसमें से कई ऐसे आइटम्स यहां पर मौजूद होंगे जो कि लॉकडाउन के तैयार ही घर पर बैठकर इन लोगों ने तैयार किया होगा। यानी आपदा को उन्होंने अवसर में बदल दिया। इसके लिए भी वह सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं आप सबसे यह अनुरोध करना चाहूंगा, इसे खरीदें, घर ले जाएं, बच्चों को भी दिखाएं,
मैं तो यह भी आग्रह करना चाहूंगा, परिवार के सदस्यों के साथ लोगों को आना चाहिए तो हुनर हाट में, और अपने देशवासियों के हुनर को आकर देखना चाहिए कि कितना हुनर है भारत में रहने वाले लोगों को। जो गांव गली गलियारों में रहते हैं उनके हाथों में भी कितना हुनर है, उनको लेकर यहां पर आना चाहिए। मैं तो सचमुच और भी स्टॉल्स पर मैं जाता, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत व्यस्तता होने के कारण, क्योंकि हमको यहां से एयरपोर्ट जाना है और सीधे तमिलनाडु जाना है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में ज़्यादा देर तक मैं नहीं रह पाऊंगा। लेकिन पिछली बार जब मैं आया था तो बोलते बोलते मुझे याद आ गई, दाल बाटी और चूरमा। बहनों भाइयों, नकवी जी ने यह लगवाया न होता हुनर हाट, तो राजस्थान की दाल बाटी और चूरमा इतनी जो है प्रसिद्ध न हो पाती, उसको इतनी शोहरत हासिल न हो पाती। यही इन्हीं का करिश्मा है। और मैंने देखा है कि शायद प्रधानमंत्री जी भी एक बार आए थे तो उन्होंने भी दाल बाटी चूरमा यहां का खाया था। झारखंड का जो है हनी हंटर, अब हनी हंटर ये गांव में बनता है। हनी हंटर आया कि नहीं? इस बार आया है। एक से एक कलाएं आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि परिवार के सदस्यों को भी इसको लाकर आप दिखाइए। हमारे परिवार के लोग भी आएंगे इसे देखने के लिए। इसलिए आज के अवसर पर इस हुनर हाट के उद्घाटन की मैं औपचारिक घोषणा करते हुए और पुनः जनाब मुख्तार अब्बास नकवी और उनके पूरे मंत्रालय को अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।